जय हिंद दोस्तों। आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यानी कि कौन सी यूरोपीय कंपनी कब भारत आई थी, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, फिर उसके बाद आते हैं डच 1602 में, फिर आते हैं दोस्तों अंग्रेज 1608 में, और फिर डेनिश आते हैं 1616 में, फ्रांसीसी आए थे 1664 में, और सबसे लास्ट में आए थे स्वीडिश 1731 में। तो ये वो यूरोपीय कंपनियां हैं जो भारत में आई थी। इन्होंने भारत पर राज भी किया है, व्यापार भी किया है। अब हम इन कंपनियों को कैसे याद रख सकते हैं, तो हमारी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पेड़ और अंडे फ्रेश है। इस ट्रिक को आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है? पेड़ और अंडे फ्रेश है। तो पेड़ शब्द के पे से बनेगा पुर्तगाली और डा से बनेगा डच। अंडे शब्द के अंग से बनेगा अंग्रेज और डे से बनेगा डेनिश। फ्रेश शब्द के फ्रे से बनेगा फ्रांसीसी और सा से बनेगा स्वीडिश। तो इस प्रकार से हमने वो यूरोपीय कंपनियां डिस्कस कर ली हैं जो भारत में आई। दोस्तों अब हम इन यूरोपीय कंपनियों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों की। तो पुर्तगाली पहले ऐसे यूरोपीय थे जो समुद्री मार्ग से भारत में आए थे, और इन पुर्तगालियों में पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जो भारत आया था? उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था, और यह केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा था। फिर इसके बाद ये अपने देश चला गया था और इसका पुनः भारत आगमन हुआ था 1502 में, जब ये भारत में आया। फिर इसके बाद कोचीन में, जिसे कोची भी बोला जाता है, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1503 में। फिर इसके बाद दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनाया गया था। ये 1505 से 1509 तक वायसराय और गवर्नर रहा है। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था? 1524 में। लेकिन जब ये भारत में तीसरी बार आया फिर इसकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में 24 दिसंबर 1524 को। तो कोचीन के किले में इसको दफनाया भी गया था। फिर बात करते हैं डचों की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, और डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, और ये भारत में कब आए थे? 1602 में। 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। फिर बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजों की। तो जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका क्या नाम था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसे शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार के अधिकार किसने दिए थे? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, और यह अधिकार 15 साल के लिए दिए थे। दोस्तों ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत कब आई थी? 1608 में आई थी, और इसके साथ आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि सूरत बंदरगाह पर उतरा था, और इसने मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी। 1611 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहला अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला गया था। फिर इसके बाद 1613 में सूरत में प्रथम स्थायी कारखाना इन्होंने स्थापित किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लें। बात करते हैं डेनिश की। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, और यह 1616 में भारत आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना तमिलनाडु के ट्रांक्यूबार में 1620 ईस्वी में स्थापित किया था। फिर बात करते हैं दोस्तों फ्रांसीसियों की। तो 1664 में कंपनी द इंडस ओरिएंटल की स्थापना की गई थी, और ये भारत में आए थे 1664 में। 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये वो यूरोपीय कंपनियां हैं जो भारत में आई थी। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्टडी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। स्टडी करके ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स का PDF, क्लास नोट और टेस्ट पास। तो ये सारी सुविधाएं आपको ऐप पर मिल जाएंगी। अच्छा, टेस्ट पास में क्या है? तो टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। अलावा दोस्तों अगर आप मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी।
तो सितंबर 2024 के करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर आप ऐप के टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट ये सभी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया।